हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से देखेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में। तद्भव और तत्सम के बारे में, ठीक। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि तद्भव और तत्सम क्या है। तो देखिए, तद्भव और तत्सम यह बहुत ही आसान है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे तद्भव और तत्सम से 4 से 5 प्रश्न तक पूछ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तत्सम और तद्भव से 4 से 5 प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, सभी भाषाओं की जो जननी मानी जाती है वो संस्कृत को मानी जाती है, ठीक। सभी भाषाओं की जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। तो संस्कृत के ऐसे वर्ड, संस्कृत के तमाम ऐसे वर्ड जो बाहर निकल के आए, ठीक है, और हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग हुए, बाहर निकल के आए और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हुए, परंतु कुछ अपना अस्तित्व उसी प्रकार से बनाए हुए हैं, कुछ अपना अस्तित्व उसी प्रकार से बनाए हुए हैं और कुछ ने अपने स्वरूप को बदल लिया है, ठीक है। तो कुछ संस्कृत के शब्द जो हैं वो अपना अस्तित्व स्वयं में बनाए हुए हैं। तो जब वो अपना स्वयं में बनाए हुए हैं तो वो संस्कृत के ही हो गए, परंतु कुछ जो है आपके क्या हैं, वो आज बदल चुके हैं। समझ रहे हैं ना, संस्कृत के शब्द। तो जो संस्कृत के शब्द आज जो है अपने आप में परिवर्तन लाए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और जो संस्कृत के शब्द आज भी उसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं जैसा कि वे स्वयं हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ 2 बातें आई, एक तद्भव की, एक तत्सम की, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक। तद्भव और तत्सम। तत्सम, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् मीन्स तत् धन सम, जहाँ तत् का तात्पर्य होता है उसके, ठीक है, और सम मीन्स समान, उसके समान, ठीक है। यानी संस्कृत के समान जो शब्द आज भी हैं वो क्या हैं आपके? तत्सम हैं, ठीक। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है, बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, इसमें ध्वनि का भी परिवर्तन जो है नहीं होता है, ठीक है। यानी आप स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्द आपके क्या हैं? तत्सम शब्द है। तो जो संस्कृत के नहीं हैं वो क्या हो गए? तद्भव हो गए, ठीक है। तो हम जो है आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, ये सारे क्या हैं? तत्सम हैं। ये जिस प्रकार से वहाँ थे आज भी ये उसी प्रकार से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तद्भव को देखते हैं। समय और परिस्थिति की वजह से, समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं वो तद्भव शब्द कहलाए हैं। यानी तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हो गए हैं वही तद्भव कहलाए हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जब हम जो है किसी को मैसेज भेजते हैं या कोई काम करते हैं, तो जैसे हमें गुड मॉर्निंग लिखना है तो हम जीएम लिख के भेज देते हैं, गुड नाइट लिखना है तो जीएन लिख के भेज देते हैं। तो ये क्या है? एक छोटा सा शार्ट रूप है, लेकिन यह एक परिवर्तन ही है। यह क्या है? एक परिवर्तन ही है। तो इसी प्रकार से जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द में समय और परिस्थिति के कारण जो बदलाव होने पर नया शब्द बन गया, यह नया शब्द क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। लेकिन जो पुराना है, संस्कृत का है, आज भी संस्कृत जिस प्रकार से वहाँ संस्कृत में है आज भी उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो वो तत्सम कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आपको हम शार्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। जब आप लिखेंगे तत्सम तो तत्सम में आएगा स, यानी संस्कृत वाला, ठीक है। बेहद ही आसान है, ये बिल्कुल आसान है।
संस्कृत वाला शब्द तत्सम शब्द है, यहाँ तत्सम बोलेंगे स आएगा संस्कृत का शब्द, यानी संस्कृत के शब्द जो हैं वो आपके क्या हैं, तत्सम में हैं। अगले जो बचेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। तद्भव वाले भी जो शब्द हैं आपके, ठीक है, तद्भव वाले भी जो शब्द हैं आपके वो क्या हैं, वो भी संस्कृत के हैं, लेकिन आज वो अपना मूल रूप क्या है बदल करके नए रूप में परिवर्तन में आ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण नियम को देखेंगे, जो नियम हमारे आगे चल करके क्या होंगे, प्रश्नों को आसान बनाएंगे और इनको लगाने में क्या होंगे, सहायक होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है, यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वो 6 से छत्री वाले अवश्य होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी 6 से छत्री वाले शब्द होते हैं, 6 से छत्री वाले शब्द ये तत्सम ही होते हैं। ठीक है, और जब इनका तद्भव में कुछ का बदलाव हुआ है, कुछ का तद्भव बदलाव हुआ है, तो यह 6 जो है, 6 से छत्री जो है, यह ख या, ठीक है, 6 से छाता में तब्दील हो गया है। ठीक है, 6 से छाता में आपका तब्दील हो गया। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, यहाँ आप देख लीजिए, छत्री खत्री, तो छत्री, तो आप जानते हैं जब यहाँ छत्री है तो छत्री शब्द क्या होगा, तत्सम होगा, और इसका तद्भव क्या बन जा रहा है, खत्री बन जा रहा है। इसी प्रकार से छार, छार का क्या है, खार है, छति का छति है, छीड़ का छीन है। ठीक है, यानी जो 6 से छत्री वाले शब्द होते हैं ये किस में आते हैं, आपके तत्सम में आते हैं, और इसका परिवर्तन हो सकता है किसमें, ख में या फिर छ में, तो ये किस में चले जाते हैं, तद्भव में चले जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि छार और खार, छार और खार में कौन तद्भव है और कौन तत्सम है, तो छार तत्सम है और खार तद्भव है। पूछ देगा आपसे कि छार का जो है तत्सम तद्भव क्या होगा, खार होगा, या खार, या आपसे पूछ देगा कि खार का तत्सम रूप क्या होगा, तो आपका छार आएगा। ठीक है, तो प्रश्न कहीं भी घुमा के पूछ सकता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, जिसमें श्र, बड़ा वाला स, खटकोड़ वाला स का प्रयोग होता है, यह जो है तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें श्र, श और श का प्रयोग होता है, ये क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, और इनका बिगड़ा रूप जो है ये छोटे वाले स को देता है। ठीक है, छोटे वाले स को देता है, यानी आपका यहाँ कौन सा स आ रहा है, एक श्र आ रहा है, एक स आएगा और एक खटकोड़ वाला स आएगा, और ये सारे जो हैं हमारे तत्सम के स्वरूप को देंगे। आइए इनसे संबंधित कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि आपका यहाँ क्या है, शिक्षा, और शिक्षा देखिए किस में तब्दील हो गई है, सीख में। शिक्षा किस में तब्दील हो गई है भाई, सीख में। तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि शिक्षा का तद्भव क्या होगा, शिक्षा बड़ा वाला स आया है, यानी यह तत्सम ही होगा, तो शिक्षा शब्द का तद्भव क्या होगा, तो सीख होगा। आगे इसी में प्रश्न पूछ सकता है कि सीख शब्द किसका तद्भव है, तो शिक्षा का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आगे सर्प, सर्प का क्या है, सांप है, सर्प का क्या है, सांप है, तो यह आपको जानना होगा थोड़ा कि यह सर्प है। और वैसे यहाँ पे ये जो र आया है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो र आया है, यह र जो है आपको क्या करेगा कि यह तत्सम को स्पष्ट कर देगा। ठीक है, आगे आपका यहाँ क्या है, सत, और आप जानते हैं कि सत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो सत क्या है, तत्सम है, 100 क्या है, तद्भव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य को देखते हैं। अन्न में आपका देखिए क्या है, शेर है, और जो सिर ये संस्कृत में था और वर्तमान में आज ये बदल के इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या है, श्रृंग है, और श्रृंग का क्या हो गया, सिंह हो गया। ठीक, यहाँ क्या है, श्रेष्ठी है, अब ध्यान दीजिए, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसका है, सेठ का है, श्रेष्ठी किसका है, सेठ का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम हो गए, किसके लिए, श्र, श
और स के लिए, ठीक है। यानी ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ तत्सम होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। री की मात्रा वाले, यानी जहाँ भी आपको री की मात्रा वाले शब्द दिखेंगे या तत्सम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका घृणा, और घृणा का तद्भव क्या होगा भाई, घिन होता है। घृणा का तद्भव क्या होगा, घिन होगा। और भी आप लिख सकते हैं, कृष्ण लिख सकते हैं, और कृष्ण का क्या होता है, किशन हो जाएगा। कृष्ण का क्या हो जाएगा, किशन हो जाएगा, ठीक। तृष्णा हो सकता है, तृष्णा हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। यानी जहाँ भी हम री की मात्रा के प्रयोग वाले शब्दों को देखेंगे, ये शब्द हमारे किस में चले जाएंगे, तत्सम में चले जाएंगे, ठीक है। अन्य कुछ आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि व वाले जो शब्द होते हैं या तत्सम में आते हैं, और इनका जब कहीं तद्भव टूट के बना हुआ है वह ब में परिवर्तित हो गया है। व का किस में परिवर्तित हो गया है, ब में प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो हम आइए आगे इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है आपका वानर, और वानर का क्या बन गया है, बंदर बन गया है। वानर का क्या बन गया है, बंदर। इसी प्रकार से विवाह का ब्याह हो गया है, वार्ता का बात हो गया है, और वधु का वहू हो गया। आप जान ही रहे हैं वधु और बहू में, ठीक है। तो यहाँ जो है जो व वाले शब्द होते हैं इनका ब में कन्वर्शन होता है, ये ब में कन्वर्ट हुए होते हैं, और ये जो शब्द आते हैं यह हमारे व वाले तत्सम में और ब वाले तद्भव में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे आपका कुछ उदाहरण दिया गया है तद्भव और तत्सम के लिए। तद्भव और तत्सम के लिए कुछ उदाहरण दिया गया, इन उदाहरणों को आप देखेंगे, ठीक है। जैसे इस उदाहरणों में देखिए, पहला क्या है, कुंभकार, और कुंभकार आज किस में तब्दील हो गया है, कुम्हार में। तो इसमें पूछेगा कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है, तो आपका कुंभकार जो है वह तत्सम हो जाएगा, और इसका जो है कुम्हार हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमार और कुंवर। कुमार और कुंवर जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह तमाम बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्योंकि जब आप कुमार और कुंवर को देखते हैं, कुमार और कुंवर को देखेंगे तो आपका ज़्यादा चांस होता है कुंवर मारने का, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका कुमार है और इस कुमार का क्या है, कुंवर बना हुआ है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि कुमार जो है आपका यह तत्सम शब्द होगा, और इसका तद्भव क्या है, कुंवर है, ठीक। उसी तरह से कूप, कूप का क्या हो जाएगा, कूप का आपका हो जाएगा कुआं। कूप का क्या हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। इस प्रकार से आगे है आपका कोकिल। तो कोकिल के लिए कोकिल, कोकिल यानी कोकिल का संकेत जो हमारा कोयल से जाता है, तो कोकिल हमारा क्या है, कोकिल हमारा जो है यह तत्सम है, ठीक है। कोकिल हमारा क्या है, तत्सम है, और ये कोयल तद्भव है। तत्सम मतलब क्या है भाई, तत्सम। यहाँ स आया यानी संस्कृत वाला, जो संस्कृत वाला शब्द है वो तत्सम है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ कोटि, कोटि का करोड़ है। ग्राहक, ग्राहक का हम क्या बुलाते हैं, ग्राहक, तो हम बुलाते क्या है, गाहक, गाहक, ठीक है। और यहाँ देखिए गौरा, गौरा मुख प्रमुख होता है, हम गोरा गोरा कहते हैं, ठीक। और उसके बाद जो आपका गिद्ध है, ठीक, जो गिद्ध है, गिद्ध है उसका नाम गिद्ध है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गिद्ध, गिद्ध कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। आगे हम कुछ देखते हैं। आगे है आपका गायक, और गायक का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा, गवैया, ठीक है। जैसे हमारा शब्द होता है जन्म, तो यहाँ जन्म हुआ और हम पढ़ते हैं जन्म हुआ, तो जन्म आपका क्या है, ये तत्सम है, और जन्म तद्भव है। इसी प्रकार से जंघा का जांग हो जाएगा, झरन का झरना हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि कुत्ता, कुत्ता और कुक्कुर में, कुत्ता और कुक्कुर में आप बताइएगा, या आपके लिए है प्रश्न, कुत्ता और कुक्कुर में तत्सम कौन है। कुत्ता और कुक्कुर में आपको बताना है
कुत्ता और कुकुर में कि तत्सम कौन है। ठीक है, तो आप इसे ढूंढिएगा और बताइएगा कि कुत्ता और कुकुर में तत्सम कौन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब आगे देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।